हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस को एक एक करके कवर करते चलेंगे और स्पोकन में हम किस तरह टेंस का इस्तेमाल करेंगे ये भी देखते हुए चलेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से टेंस सीखेंगे। इसके बाद स्पोकन में कहाँ यूज़ होता है उन चीज़ों को भी कवर करते हुए हम इंग्लिश सीखेंगे। तो हम टेंस की जर्नी में आज सबसे पहले देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, देखिए हम आपको बताते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल उन बातों के लिए होता है जो डेली रूटीन होता है। डेली रूटीन रोज़मर्रा की जो बातें होती हैं, जो चीज़ें रोज़ होती हैं डेली रूटीन में, ये हो गया पहला। और दूसरा हम देखते हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो हमेशा सच होती है। पृथ्वी पर कुछ भी बातें जो ऐसा बताना हो जो सच है, हमेशा से यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमेशा से सच। सच होती है। इसके बाद तीसरा में क्या आता है, ये हम मान सकते हैं हैबिट जो होता है, इसको भी बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हैबिट्स आदत जो होता है। फैक्ट्स फैक्ट्स नियम। और पांचवा क्या ले सकते हैं, लाइक डिसलाइक। लाइक्स डिसलाइक्स। डिसलाइक पसंद नापसंद। पसंद नापसंद। तो हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। जनरली हम पढ़े हैं वाक्य के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं, इस तरह के वाक्य होते हैं। जनरली वो तो होते ही हैं। इसके अलावा ये भी फैक्ट हम देखते हैं कि डेली रूटीन की जो बातें होती हैं, जो रोज़ होती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हमेशा जो सच होता है इस पृथ्वी पर। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमेशा से आदिकाल से सच है। उन चीज़ों को यूनिवर्सल ट्रूथ बोल सकते हैं और वे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही बातें होगी। इसके बाद हैबिट्स, जो भी आदतें हैं, किसी की आदतों को बताने के लिए या खुद की आदत को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद फैक्ट्स हैं, नियम हैं। और लाइक एंड डिसलाइक, किसी की अपनी पसंद नापसंद को बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी तक आपने क्या जाना, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होती है। तो डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, फैक्ट्स और लाइक डिसलाइक, इन पांच चीज़ों के बेस पे हम अब एग्जांपल्स बना के देखेंगे कि कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जनरली आप अभी तक सीखे होंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर होता है। और एक चीज़ और जानते होंगे, जिसमें किसी भी वर्ब में एस या ई एस का इस्तेमाल किया जाता है। ये कब किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या ई एस कब लगाते हैं? चलिए इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। कब लगाते हैं? तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, के साथ आप नोट करते चलेंगे, वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। मतलब आई, यू, वी, दे, के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगेगा ही, पर इनके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। ये सिंपली इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, बिना एस या ई एस के ही इसमें बनेंगे। चीज़ ध्यान रखेंगे। तो कब लगेगा एस या ई एस, देखते हैं। ही, सी, इट, सीता, ये नेम हो सकता है, के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ये लगेगा, ठीक। तो एस कब लगता है? एस कब लगता है जी? जब वर्ब, नोट करते चलेंगे, सामान्य हो तो, एस लगाते हैं। एस लगाते हैं, ठीक है जी। इसको एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल्स, जैसे प्ले, क्या हो गया? प्लेज, प्लेज हो गया। वह क्रिकेट खेलता है। सो कैसे लिखेंगे? क्रिकेट खेलता है। ही, ये आ नहीं रहा, नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। ही, वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। इसी तरह वह किताब पढ़ती है। सी, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ आएंगे, सिंपल से शब्द है। सी रीड्स अ बुक।
वह पानी पीता है। ही ड्रिंक्स वाटर। तो ये एस लगने का एग्जाम्पल था जिसमें वर्ब में एस लगाए जाते हैं। तो कब एस लगाया जाता है जी? आपने देखा सामान्य, जब वर्ब सामान्य हो तो एस लगाते हैं। हमने 3 एग्जाम्पल देखा। इसी तरह ई एस कब लगाया जाता है इसको देख लेते हैं। देखिए वर्ब में जब भी वर्ब के अंत में, जब वर्ब का अंत इन अक्षरों से हो, नोट करते चलेंगे विद्यार्थियों। किन अक्षरों से? ओ, एस, एक्स, एस एच या फिर सी एच, तब वर्ब में ई एस लगाया जाता है। जैसे को, यहाँ पर वाक्य वर्ब के अंत में ओ है तो ई एस हो जाएगा जब भी इसका ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। सिंपल सी बात। इसी तरह अगर वास लिखते हैं तो यहाँ पर एस एच, तो यहाँ पर वास में भी ई एस जुड़ जाएगा। ठीक है। और मिक्स लिखते हैं वर्ब में कभी, तो भी ये ई एस से कन्वर्ट हो जाएगा। कैच भी, इसको तो लिखना ही है, बस इसमें ई एस ऐड करना है। ठीक, कितना सिंपल था सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अभी तक हमने क्या सीखा? चलिए एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा? क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, किन बातों में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, डेली रूटीन में, यूनिवर्सल ट्रूथ में, हैबिट में, फैक्ट्स में, प्लस लाइक डिसलाइक में। ठीक। इसके बाद हमने एस और ई एस लगाने के कंडीशंस को भी जाना, किन सिचुएशंस में एस या ई एस ऐड किया जाता है, ये चीज़ कवर किया। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य बनाए जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको कि अगर वर्ब का अंत में वाई हो तो वो वाई किस में कन्वर्ट हो जाता है? आई ई एस में। अगर वर्ब का अंत कॉन्सोनेंट प्लस वाई पर हो तो प्लस वाई पर हो तो वाई को हटाकर क्या कर देते हैं जी? आई ई एस लगा दिया जाता है वर्ब में। कैसे? जैसे ट्राई, तो ये आई ई एस हो गया, वाई हटाकर आई एस जोड़ दिया गया। अब इस वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ दिया गया। ठीक। लेकिन कंडीशन है,
कंडीशन है कि अगर ओवेल्स हो तो ओवेल हो प्लस वाई लगा हो तो सिर्फ एस लगाया जाता है। जैसे प्ले, प्लेज, इंजॉय, जॉयज। ठीक, नोट कर लेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। हम ये जो 5 फैक्ट्स दिए हैं, नियम दिए हैं, डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, फैक्ट्स और लाइक डिसलाइक, इन पांचों को कवर करते हुए एग्जांपल्स में देंगे। इस पांचों को कवर करते हुए एग्जांपल्स को देखेंगे। चलिए देखते हैं इन जो 5 फैक्ट्स दिए थे उसमें डेली रूटीन के एग्जांपल्स को देखते हैं। जो सॉरी, चलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है ये जान लिए। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जो 5 तरीके के हमने डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, फैक्ट्स या डिसलाइक, लाइक डिसलाइक बताया है, इसमें डेली रूटीन एग्जांपल को हम पहले कवर करते हैं कि हम डेली रूटीन में किस तरह की बातें प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं। तो मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। कैसे ट्रांसलेट करेंगे जी इसको? आई वेक अप एट 6 AM। ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, बाकी ऑब्जेक्ट हो गया। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट 6 AM। ये डेली रूटीन की बातें हो रही है। मैं अपने दांत साफ करता हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया, ब्रश माई टीथ। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि जब वर्ब के अंत, ये वर्ब हो गया, वर्ब के अंत में एस एच आया है तो ये ई एस क्यों नहीं हुआ? तो आप रिमाइंड करेंगे हमने क्या बताया था? क्या बताया था? आई यू वी दे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ एस भी नहीं लगा है, ई एस भी नहीं लगा है। एस या ई एस किस में लगेगा? ही, सी, इट, राम, सीता, ए नेम जो होंगे उस पे लगेगा, उस पे तो लगेगा। प्लस एस कब लगेगा, ई एस कब लगेगा, उसका भी कंडीशन हमने आपको बता दिया था। तो आप लेक्चर्स को रिपीट करके देख सकते हैं। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे एस एच ही रहा है, ई एस नहीं लिखा है उसके जगह पे, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। वह खाना बनाती है। सी कुक कुक्स फूड। हाँ, यहाँ पे एस लगा हुआ है। क्यों लगा है जी? क्योंकि आपको पहले बताएं ही, सी, इट, नेम, राम, सीता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस की ई एस जुड़ता है तो एस तो लगेगा, क्योंकि 5 कंडीशंस वाले में से तो नहीं है जिसमें एस एच सी एच एक्स ओ जो था, तो वो नहीं है तो एस लगेगा ही, क्योंकि ही सीट है। आई यू वी दे में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगता है बिना एस या ई एस के। ओके, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस एकदम सिंपल है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाँ, तो हम डेली रूटीन में अगला एग्जांपल देखते हैं। वह अखबार पढ़ता है। वह अखबार पढ़ता है। ही, ये हो गया सब्जेक्ट, रीड्स, यहाँ भी एस लग गया, द न्यूज़, न्यूज़
पेपर। ही रीड्स द न्यूज़पेपर। ठीक है। वे स्कूल जाते हैं। दे गो टू स्कूल। दे गो टू स्कूल। ठीक है। यहाँ भी दे लगा है इसलिए ऐसे यस तो लगेगा ही नहीं। हर हम शाम टीवी देखते हैं। हम हर शाम टीवी देखते हैं। वी वॉच। यहाँ पर भी सी एच आया लेकिन वॉच ही लिखा गया है क्योंकि हम है, वी है। वॉच टीवी एवरी इवनिंग। राइटिंग समझ नहीं आएगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो आपने देखा एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल आपने देख लिया। डेली रूटीन है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। ईजिली हम इसको ट्रांसलेट कर लिए हैं। आप जहाँ कहीं से भी हमारा क्लास देख रहे होंगे कमेंट करके बताएंगे आपको क्लास कैसा लगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें एग्जांपल्स देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। डेली रूटीन के अगर आपको और एग्जांपल चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस डेली रूटीन में तो आप कमेंट करके बताएंगे। हम इसमें और एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिवर्सल ट्रुथ जो हमेशा सच होता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे इस्तेमाल होता है इसको बताएंगे एग्जांपल्स के माध्यम से। बहुत इजीली तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस कवर करेंगे और आपको ऐसा लगेगा ये एकदम ही इजी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको एकदम ही सरल लगेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे अभी, तो आप बड़े ध्यान से सारे लेक्चर्स को देखेंगे, कवर करेंगे और हमारे चैनल यूकेसी स्पोकन हब को लाइक करके रखेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि हर ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को फ्री में क्लास मिल सके। धन्यवाद। नमस्ते।